दोस्तों 2024 खत्म हो रहा है। 2024 का ये अंतिम महीना चल रहा है दिसंबर का। और दोस्तों इस दिसंबर के महीने में और 2025 के शुरुआत में ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि के लिए बड़ी ही अलग प्रकार की है। दोस्तों एक तरफ में ये चीज लिख रहा हूं, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि फंदा हटेगा। तो दोस्तों फंदा हटना तो अच्छा ही रहता है। अगर व्यक्ति के गले में या व्यक्ति के पास में कोई फंदा पड़ा हो जो उसके लिए बड़ी दिक्कत बना हुआ हो, अगर वो फंदा हट जाए तो दोस्तों उसको चैन तो मिलेगा। तो एक तरफ तो मैं ये लिख रहा हूं कि फंदा हटेगा, दूसरी तरफ मैं ये चीज भी कह रहा हूं वृषभ राशि के लिए कि उनके लिए 2024 के ये अंतिम महीना ये और 2025 के शुरुआती महीने फंदे हटने के दिन तो है। पर दोस्तों इस समय हो सकता है कि उनके लिए बहुत बड़ी यानी कि बहुत बड़ा या तो कोई चीज छूटेगी बहुत बड़ी, या बहुत बड़ी कोई चीज छूटने का समय ये हो सकता है। इस समय दोस्तों कभी कभी प्रॉपर्टी बेचता है व्यक्ति अपनी, कभी कभी यानी कि कोई बहुत बड़ा साथ छूटता है। जीत तो मिलती है, इस समय जीत मिलती है, अनचाही चीज छूटती है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि वृषभ राशि के लिए ये हार का समय है, मैं ये भी नहीं कहूंगा। मैं तो एक बात बताता हूं कि 2024 का ये अंतिम महीना और 2025 के शुरुआती महीने वृषभ राशि के लिए जीत के हो सकते हैं, निस्तारण के हो सकते हैं। निस्तारण होता है निपटारा, तो दोस्तों निपटारे के महीने हो सकते हैं ये। दोस्तों इस समय कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज बिकती है और उस चीज के बिकने के कारण कभी कभी बड़ा धन भी मिल जाता है। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं कि वृषभ राशि वाले जातक को अभी भिड़ंत का सामना करना पड़ रहा होगा, उनके ऊपर आकर भिड़ रहा होगा कोई ना कोई। दोस्तों चाहे रिलेशनशिप यानी कि के कारण कोई आकर भिड़े, चाहे ग्रस्त जीवन के कारण कोई आकर भिड़े, चाहे किसी भी प्रकार के कारण कोई आकर भिड़े अगर अपने से, तो ये थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं होती। यानी कि व्यक्ति का रास्ता रोकना और उसको रोककर थोड़ा सा भिड़ना उससे, तो ऐसी स्थिति वृषभ राशि के क्यों बनी है? वृषभ राशि को काय का डर बैठा हुआ है? इनको ये डर जो वर्तमान में बैठा हुआ है, जो वृषभ राशि के दिलो दिमाग पर हावी है, इस प्रकार का डर उनके वर्तमान में चल रहा है। दोस्तों मैं तो एक बात बता देता हूं कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय राहु के कारण थोड़ा सा निपटारे वाला भी है और राहत वाला भी है। दोस्तों फंदा हटना यानी कि राहत ही होती है। हां, जब फंदे से हटता है व्यक्ति तो राहत तो मिलती है, पर यह तो एक प्रकार का छुटकारा होता है। तो दोस्तों किसी को छुटकारे से फायदा होगा, किसी को छुटकारा मिलकर रह जाएगा, किसी को यानी कि छुटकारे के कारण बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। ये तो अलग अलग व्यक्ति की कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। पर दोस्तों 2025 के ये शुरुआती महीने इसी प्रकार के हैं और इसी प्रकार की घटनाएं ये कराने वाले हैं 2025 के शुरुआती महीने। और 2024 तो बीत ही रहा है। दोस्तों मैं तो एक बात बता देता हूं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ये हमारे यानी कि इनका स्वरूप हमसे कभी दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके स्वरूप में हमारे प्राण होते हैं मित्रों। दोस्तों ये ध्यान रखना कि भक्ति और श्रद्धा जब तक हमारे साथ है, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, विवेक ज्ञान से पैदा नहीं होता कभी भी। कोई कहता है कि विवेक ज्ञान से पैदा होगा, ज्ञान से विवेकवान हो गए हमने पढ़ाई करी, हमने ये बहुत विशेष चीज हासिल करी, इसलिए हम विवेक वाले हैं। दोस्तों विवेक सदैव भक्ति और श्रद्धा से पैदा होता है। तो दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, जो भक्ति करता है, जो श्रद्धावान है, जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की छवि है,
दोस्तों जिसका उनसे नाता है वो कभी अविवेकी नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, हमारा उनसे रिश्ता है और उनसे हमेशा रहेगा, उनसे हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। इस प्रकार की चीज, इस प्रकार का आपके अंदर वास होना चाहिए, फिर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते ही जाओगे। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए इसी प्रकार का ये समय वर्तमान में चल रहा है। मैं तो वृषभ राशि वाले जातक के लिए कुंडली के आधार पर बहुत सारी चीजें निवेदित करना चाहता हूं। एक चीज पर मैं उनको बताऊंगा जो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, जो उनके लिए जानना यानी कि एक प्रकार से आवश्यक भी है। दोस्तों इस समय वृषभ राशि वाले जातक को यह ध्यान रखना है कि उनको गाय या फिर हम कहे कि कोई साधु संत, इनसे यानी कि इनकी कृपा भी रखनी है। दोस्तों गाय को रोटी देना, गाय को चारा देना, यह अभी वृषभ राशि के लिए बहुत जरूरी भी है। दोस्तों पारिवारिक सुख चाहे व्यक्ति को यानी कि एक प्रकार से व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होते हैं। परिवार का तो अभी वृषभ राशि के ऊपर एक प्रकार से भार पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति वृषभ राशि के चली थी और अभी भी रही होगी किसी के। मैं तो एक बात कहूंगा कि वृषभ राशि वाले जातक को थोड़ा यानी कि गाय को, साधु संत को या मंदिर में जाकर सेवा पूजा करना उनके लिए अभी जरूरी कर्म है। क्योंकि दोस्तों ये कर्म उनको अभी इस प्रकार का समय है उनके कि उनको इस प्रकार के कर्मों से थोड़ा विमुख करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए फंदा हटेगा, इस प्रकार की हमें आशा है। उनके लिए निस्तारण होगा, उनकी प्रॉपर्टी जो वो बेचना चाहते हैं, जिसको वो निपटाना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण चीज जिसको वो छोड़ना चाहते हैं, वो उनके हाथों से फिसल जाएगी और दोस्तों उसके बदले कोई धन भी उनको प्राप्त हो सकता है, उनको इसके बदले कोई सफलता भी मिल सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार का समय वर्तमान में वृषभ राशि के लिए चल रहा है, जो शुक्र की राशि मानी जाती है। दोस्तों जहां तक उपायों का सवाल है वृषभ राशि वाले जातक के लिए, मैं एक उपाय बताता हूं जो यानी कि भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप कर सके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें, आपके लिए सर्वथा मंगल होगा, आप उन्नतिशील होंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सबका धन्यवाद।